जय हिंद दोस्तों। वैसे तो आपने अनेकों शहीदों की कहानियां सुनी होंगी, लेकिन कुछ ऐसे भी नाम हैं जो गुमनामी के अंधेरे में कहीं गुम हो गए। ऐसी ही एक युवा क्रांतिकारी की कहानी आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं, जिसने 25 वर्ष की उम्र में 63 दिन की लंबी भूख हड़ताल के बाद देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। जतिंदर नाथ दास। जतिंदर नाथ दास का जन्म 27 अक्टूबर 1904 को कलकत्ता में हुआ। मात्र 17 वर्ष की आयु में गांधी जी के असहयोग आंदोलन में उन्होंने भाग लिया। साल था 1921। साल 1925 जब वो बीए कर रहे थे तो पॉलिटिकल एक्टिविटीज की वजह से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन वहां जेल में उन्होंने जेल प्रशासन के दुर्व्यवहार के अगेंस्ट एक भूख हड़ताल की शुरुआत की। 20 दिन लंबी चली इस भूख हड़ताल के बाद जेल सुप्रिंटेंडेंट को माफी मांगनी पड़ी और इन्हें रिहा कर दिया गया। उसके बाद साल 1929 जब केवल ये 25 साल के थे, इनको रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज के चलते गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि पहले ऐसा ही होता था। जो भी आजादी की लड़ाई में भाग लेते थे उन्हें जेलों में डाल दिया जाता था। उनको पॉलिटिकल प्रिजनर्स कहा जाता था। इनको गिरफ्तार कर लिया गया और वहां पर जो कैदियों की हालात थे वो बद से बदतर थे। कैदियों के जो यूनिफॉर्म थे वो महीनों तक नहीं धोए जाते थे। उनको खाने में जो मिलता था उसकी क्वालिटी बहुत ही खराब थी। किचन में चूहे और कॉकरोच यूं ही फिरते रहते थे। पढ़ने के लिए ना ही उनको न्यूज़पेपर दिए जाते थे, ना ही लिखने के लिए पेन और पेपर। ये सब बद इंतजामी केवल और केवल जो इंडियन पॉलिटिकल प्रिजनर थे उन्हीं के साथ होती थी, बल्कि वहीं रहने वाले दूसरे जो यूरोप के प्रिजनर्स थे उनको थोड़े अच्छे इंतजामात मिलते थे। इसी के खिलाफ जतिंदर नाथ दास अपने कुछ साथियों के साथ भूख हड़ताल पर चले गए। इस भूख हड़ताल की शुरुआत आज ही के दिन 13 जुलाई सन 1929 को की गई थी और 63 दिन के बाद जतिंदर नाथ दास ने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। उनके बारे में सुभाष चंद्र बोस ने कहा था दैट ही इज द यंग दधीची ऑफ भारत हु हैज सैक्रिफाइड हिज लाइफ टू किल द डेमन। अपने आने वाली वीडियोस में मैं ऐसे ही क्रांतिकारी शहीदों की कहानियां लेकर आपके सामने आऊंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप वो सभी वीडियोस भी देख पाएं। जय हिंद।